मैं इश्क उसी का, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। क्या कह रहा है, एक टीवी का मूल्य 25% की दर से बढ़ रहा है। अब कह रहा है जिसकी वजह से, बढ़ने की वजह से यानी बढ़ रहा है, उसकी वजह से 3 वर्ष बाद जो उसका मूल्य है वो 10,000 रुपया हो गया। यानी पहले कुछ और रहा होगा, लेकिन पहले कुछ और मूल्य रहा होगा, लेकिन फिर क्या हुआ, 25% की दर से बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद इसका जो मूल्य है वो 10,000 हो गया। अब कह रहा है ना कि जो प्रथम वर्ष यानी जो पहले वर्ष में जो मूल्य बढ़ा था, वो क्या उसकी प्राइस थी। फिर से समझिए कि एक वस्तु था जो 25 टीवी था, वो टीवी का मूल्य 25% की दर से बढ़ा है। अब 3 वर्ष बाद बढ़ करके उसका जो प्राइस है वो 1,000 रुपया हो गया, 10,000 हो गया है। अब कह रहा है कि पहले वर्ष कितना बढ़ा था, यानी प्रथम वर्ष, 3 वर्ष की बात नहीं कर रहा है, प्रथम वर्ष में वो जो प्राइस थी वो क्या थी। तो सबसे पहले आप वही काम करेंगे, आप इसमें उठाएंगे इसको प्रतिशत को। तो आप प्रतिशत को उठाते हैं तो आपको मिलता है 25%, और 25% को क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अब इसकी जो वैल्यू हो गई 25 से 25, 25 चौको 100, 1/4 हो गई। अब देखिए 1/4 दिखाई दे रहा, हाँ 1/4 हो गई। अब क्या कह रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखेंगे। तो क्या है, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और कितना हो जाएगा, 5/4 हो गया। अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद उसका मूल्य 10,000 रुपया हो गया। अब याद रखिएगा, यहाँ आप क्या कई लोग क्या करेंगे, 10,000 को उठाएंगे और 3 बार इसी का उल्टा कर देंगे। उल्टा गुणा नहीं करेंगे, इसी का सीधे गुणा कर देंगे, एक जो कि ये गलत है। गलत क्या है कि ये 3 वर्ष बाद तो मूल्य दे दिया है आपको, आपको क्या करना है, प्रथम वर्ष में यानी पीछे जाना है। मान लीजिए ये पहला वर्ष रहा होगा, ये दूसरा वर्ष रहा होगा और ये तीसरा वर्ष रहा होगा, तो तीसरे वर्ष का तो मूल्य आपको 10,000 दिया है। आपको ये तीसरे वर्ष का मूल्य 10,000 दिया, आपको इस पहले वर्ष का मूल्य याद करना है। तो आपको इधर नहीं जाना है, आपको किधर आना है, पीछे आना है। तो पीछे आना है तो क्या करेंगे, आप होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। चलिए उठाते हैं हम। हमारे पास वैल्यू कितनी है, 10,000 है। ओके, 10 है हमारे पास वैल्यू है, और हमारा पूर्णांक कितना निकल के आया है, 5/4 आया है। और हमें क्या करना है, पीछे जाना है ना, प्रथम वर्ष निकालना है। तो याद रखिएगा, उसको पलट दीजिए, 4/5। और कितनी बार करेंगे, अब यहाँ पे दिमाग में कई लोगों के मन में आएगा कि ये प्रथम वर्ष की बात पूछ रहा है, तो एक ही बार गुणा कर दीजिए ना, सिर्फ एक बार गुणा कर दिए प्रथम वर्ष का निकल जाएगा। नहीं, अगर आप 4/5 सिर्फ एक बार गुणा करते हैं तो ये तो द्वितीय वर्ष का निकलेगा। फिर उसके बाद एक बार और गुणा करेंगे तो देखिए, पहली बार गुणा करेंगे तृतीय वर्ष का, दूसरी बार गुणा करेंगे तो द्वितीय वर्ष का, और फिर जब तीसरी बार गुणा करेंगे तब तो प्रथम वर्ष का निकलेगा ना। दिमाग लगाइए। तो क्या करिए, यहाँ पे एक बार दो बार और गुणा कर दीजिए, 4/5 और ये 4/5। अब इसको काटिए, देखिए 5×2 = 10, कितनी निकल के आ गया, 2,000। फिर 5 से काटिए, 5 चौक को 20, कितना निकल गया है, 400। फिर 5 से काटिए, 55 40, कितना निकल के आएगा, 80 आ गया। अब 80 आ गया, 4 चौक को 16, चौक को 64, 80 × 64। अब निकाल लीजिए, गुणा करिए, 8 चौक को 32, 3 आ गया, 8×6 = 48, 49, 51। और कितना जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो बढ़ा दीजिए। यानी प्रथम वर्ष में इसका जो प्राइस था वो कितना था, 51,251 था। उसके बाद द्वितीय वर्ष में कुछ और बढ़ा होगा, तृतीय वर्ष में बढ़ करके कितना हो गया था, 10,000 आपका हो गया था। चलिए कुछ और इस पे सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या है, इस थोड़ा सा आपके जो सवाल है ना, थोड़ा अप लेवल के हैं, यानी बेसिक से थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के ये सवाल हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार का वर्तमान मूल्य 8,000 रुपये है। यानी कोई कार है, उसकी जो प्राइस है, वर्तमान में जो प्राइस है वो 8,000 रुपये है। अब कह रहा है प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, यानी पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष में 10 और फिर दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, यानी 2 वर्ष बाद, यहाँ लिख लीजिए 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य पूछ रहा है। तो आपको इस सवाल को लगाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा लॉजिकली सवाल है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, प्रथम वर्ष। ठीक, प्रथम वर्ष। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, द्वितीय वर्ष। आपने लिख लिया प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, और ये आपकी वर्तमान प्राइस है, वर्तमान प्राइस है। अब देखिए वर्तमान प्राइस आपका दिया है कितना, 8,000।
और क्या किया, पहले दूसरे वर्ष में कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है, और पहले वर्ष में कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। देखिए दोनों में वृद्धि हुई है, कोई कमी नहीं हुई है। इसकी होल वैल्यू आप निकालेंगे तो इसकी होल वैल्यू कितनी होगी, 10/100, डैट मीन्स 1/10, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/100, डैट मीन्स 1/5। ठीक है, दोनों की होल वैल्यू आप निकालिए। अब दोनों में वृद्धि हुई है तो इसको जोड़ लीजिए, और ये हो गया आपका, जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 11/10, और इसको जोड़ेंगे तो 6/5। आपकी दोनों वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको करना क्या होगा, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, आगे जाना है, पीछे तो जाना नहीं है। तो आगे जाना है तो अब सिंपल से इन दोनों को उठा करके ला करके उसमें गुणा कर दीजिए। तो हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, दिखाई दे रहा है, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा लिखने में, क्योंकि बोर्ड छोटा है, एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, हमारी जो वैल्यू है वो है 8,000 रुपये। अब क्या करिए, पहले गुणा करिए, आपकी दोनों है होल वैल्यू ला करके यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 6/5 गुणा करिए। देखिए 0 से 0 कट गया, इसको देखिए कट जाएगा, 5 का नम 5, 5 छक्के 30, कितनी बार में, 160 बार में। गुणा कराइए 6 के 36 को, 6, 6 का नम 6 3 9, एक 0 बढ़ा दीजिए। क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, 6 6 36 को 6, 6 का नम 6 3 9, गलत कर रहे हैं क्या कुछ हम, 1 मिनट गुणा करने में शायद कोई गलत है। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ये कितना है, 8,000 है। पहले वर्ष में कितना हुआ, 10% की वृद्धि हुई, यानी 11/10 से गुणा कराएंगे। फिर दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, यानी हम 6/5 से गुणा करा देंगे। एक 0 से ख़त्म हो गया, इसको काटेंगे तो 5 1 का नाम 5, 3 बचा, 5 छक्के 30, और 5 शून्य शून्य। अब देखिए इसका गुणा कराइए तो 6 6 के 36 को 6, 6 का नाम 6 3 9, 960 गुणे 11, यही छूट रहा था हमारा। तो 11 छक्के 66 को 6 हाथ में आया, 6 11 99, और 99 और 5 105, यानी ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या हुआ, सवाल का आंसर देखिए, पहले क्या हुआ था, 10% बढ़ा था, फिर उसके बाद 20% बढ़ा था। आपने क्या किया, दोनों का होल वैल्यू आपने निकाला। होल वैल्यू निकालने के बाद 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो जो वैल्यू दिया गया है उसी में ला करके आप दोनों का गुणा करा देंगे, और आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा और सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस टाइप के। चलिए देखिए ये सवाल क्या कहता है, पहले ऐसे ही सवाल हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया है। दोनों उस पहले वाले सवाल में दोनों में वृद्धि हो रही थी, लेकिन इसमें एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है। देखिए वर्तमान जो मूल्य है वो कितना है, 7980 इसकी वर्तमान मूल्य है। उसके बाद प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि हो रही है, और फिर द्वितीय वर्ष में 5% की कमी हो जा रही है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी, 2 वर्ष पहले उसका प्राइस क्या था। तो इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा जो पहले आप फंडा यूज करते थे उसी फंडे को यूज करेंगे। इसकी होल वैल्यू निकालेंगे, होल वैल्यू निकाल करके ला करके गुणा करा देंगे। लेकिन 2 वर्ष पहले पूछ रहा है तो उसका उल्टा गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले 5% की होल वैल्यू निकालिए, 5 की वैल्यू होल वैल्यू निकालेंगे तो 5 का नाम 5, मान दो 10, 1/20 आता है, 1/20 आएगा। पहले क्या हुआ, वृद्धि हुआ तो जोड़ लीजिए, 21/20 हो गया। फिर उसके बाद 5% की जो वैल्यू आएगी वो 1/20 आएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, कमी हो रही है तो इसको हटा लीजिए, 19/20 कर लीजिए। अब क्या करिए, हमारा दिया गया है, प्राइस दिया गया है 7980, ये हमारी प्राइस दी गई है। अब क्या हो रहा है कि 2 वर्ष पहले हमें ज्ञात करना, आगे जाना होता तो हम इसको उठा कर इसको ला करके सीधे गुणा करा देते, लेकिन हमें आगे नहीं 2 वर्ष पहले यानी पीछे जाना है, तो उसको पलट के गुणा कराएंगे। तो 21/20 है तो पलट देंगे तो हो जाएगा 20/21। फिर देखिए 19/20 है, फिर पलट देंगे तो हो जाएगा 20/19 हो जाएगा। अब देखिए कटता क्या है, कट जाएगा नहीं 19 से, 19 1 मिनट रुक जाइए। चलिए काटिए, 19 से काटिए, 19 चौक 76, कितना बच गया, 19 चौक 76, 2 बचा, 19 चौक 76, 77, 78, 79, 3 बच गया। तो कितना बचा, 3 बचा यानी 38 हो गया, 19 दूना 38, 420 हो गया। फिर 21 दूना 42, 20 आ गया। अब 20 गुणे 20 गुणे 20, 2 दूना 4 दूना 8, 3 पर 0। देखिए पहले 5% बढ़ा था, उसके बाद फिर 5%
कमी हुई, जिसकी वजह से जो इसकी 2 वर्ष पहले जो आबादी होनी चाहिए, जो प्राइस होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8,000 होना चाहिए।